नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में बीते कुछ दिनों से एक नाम की काफ़ी चर्चाएं हैं कि सीएम नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में जो है एंट्री जो है हो सकती है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, जिस तरह से सर हवा बन रहा है कि उनकी एंट्री होगी राजनीति में, किस तरह से देखते हैं? नहीं, सच तक के तो व्यूअर्स को आप यही कहिए कि इसमें कोई सच नहीं है। ये चर्चा भर है, चर्चा मीडिया में है और चर्चा खासकर निशांत की राजनीति में एंट्री से जो लोग अपना भविष्य देखते हैं, उनके दल के कार्यकर्ता हैं। आजकल तो जानते न हैं कि राजनीतिक दलों में कुछ जयकारा लगाने वाले लोग होते हैं, जो नेताओं के इर्द गिर्द उनका जिंदाबाद करते हैं, उससे उनका भी भविष्य होता है। नीतीश कुमार की जो छवि है वो राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद के वो समर्थक नहीं हैं, हिमायती नहीं हैं, इसका विरोधी हैं। वो इस पर हमेशा तंज व्यंग कसा करते हैं। खासकर बिहार में तो आप जानते हैं कि एक जहाँ नीतीश कुमार की राजनीति पिछले 2 दशक से अभी हावी है, लालू प्रसाद उनके प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी। ठीक उलट वो परिवारवाद, वंशवाद की ही पहचान है उनकी। एक पार्टी जिसको कहिए राजद फैमिली पार्टी बनी है, जहाँ लालू जी अध्यक्ष हैं तो राबड़ी दी उपाध्यक्ष हैं, तो एक बेटी लोकसभा में मेंबर है, एक पुत्र जो है वो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, तो राबड़ी देवी खुद विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता है। एक सुपुत्र जो है बड़ा बेटा वो तेज प्रताप एमएलए हैं। अवसर मिला तो सरकार में भी आपने देखा कि एक उप मुख्यमंत्री थे, एक मंत्री थे। तो ठीक इसके उलट नीतीश कुमार हमेशा कहा करते हैं कि भाई हमने तो कभी राजनीति में अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, उनके भाई भी हैं, कभी राजनीति में जगह नहीं दी, किसी अपने सगे संबंधी को भी नीतीश कुमार नहीं बढ़ाया। तो जिसकी ये छवि हो वो अपने रहते अपने पुत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पार्टी के आज सर्वे शर्मा हैं नीतीश कुमार, जदयू के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब चाहे वो एंट्री देने में कहाँ दिक्कत है। लेकिन इसके जब वो खुद हिमायती नहीं है, और मैंने जैसा आपसे कहा कि अपनी छवि के प्रति बड़े कंसस लीडर हैं, कमिटमेंट भी है, तो फिर नीतीश के बेटे की एंट्री कहाँ से राजनीति में होगी। अच्छा, दूसरा एक और सवाल मैं आपको बताऊं कि जिसकी चर्चा हो रही है, जिन चर्चाओं पर आपने भी आज चर्चा शुरू की है, निशांत भी जिस मन मिजाज के हैं, अब तक वो शादी नहीं की है। परिवार के लोग चाहते हैं कि शादी कर लें तो नहीं शादी के लिए तैयार हुए। और वो देखिए, पढ़ाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली निशांत ने, नहीं ले पाया, छोड़ दिया था। लास्ट ईयर तक वो क्लास लिया और उसके बाद वो फिर पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई। तो अब वो निशांत शादी नहीं की, निशांत की कोई राजनीति में रुचि नहीं है, और मुख्यमंत्री के बेटा होने के नाते जब अब्बास भी रहते हैं तो कोई मीडिया से दूर होते हैं, कोई पार्टी की किसी गतिविधि भी नहीं जाते हैं। कुछ लोग कुछ बात भी करता है तो कोई राजनीति से संबंधित कोई कभी किसी ने निशांत की कोई रुचि नहीं देखी। इसलिए मैं भी अपनी पूरी जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि निशांत की राजनीति में एंट्री, ये अभी जो चर्चा शुरू हुई है वैसे ही लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, जो लोग निशांत की राजनीति में एंट्री के बाद अपना भविष्य देखते हैं कि निशांत के कारण कहीं हमारा भी कुछ अवसर मिल जाए। लेकिन आप देखा अभी कल आपने कि बिहार कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश जी के बड़े निकट समझे जाते हैं, विजय कुमार चौधरी, उन्होंने इस चर्चा को सिरे से खारिज किया, कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, कोई आधार नहीं है। और आप अपने पार्टीजनों को भी उन्होंने सलाह दी कि इस तरह से कोई भ्रमजाल में आप न फंसें और न भ्रम फैलाएं। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। निशांत की राजनीति में एंट्री के संबंध में एक तरह से जो चर्चा हो रही है उस पर भरसक विराम लगाने की विजय कुमार चौधरी ने शुरू की। तो जो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेरी अपनी भी समझ है, और वो चर्चा तो देखिए होता है इसलिए कि पूरे देश में आज राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद का तो अभी कोई बिहार ही नहीं, पूरे देश में कौन सी पार्टी ने, सभी पार्टियों में इस तरह के नेताओं की आपको भरमार मिलेगी, अछूती कोई पार्टी अछूती नहीं। लेकिन हमें लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न मिला, और उस दिन उस फंक्शन में नीतीश कुमार ने जो बात कही थी, कर्पूरी जी भी अपने जीते जी किसी परिवार के को नहीं बढ़ाया था। रामनाथ ठाकुर जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री बने हैं, उन कर्पूरी जी के निधन के बाद ही उन राजनीति में जगह मिली थी। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने वसूल के लिए कहीं अड़ी रहते हैं। नीतीश कुमार उन्हीं लोगों में से एक है। वसूल के लिए जाने जाते हैं। हाँ,
तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की जो है एंट्री नहीं होगी और नीतीश कुमार जो जिनका जो अच्छा छवि है परिवारवाद को लेकर उसको अब धूमिल नहीं करेंगे। हाँ हाँ, यही बात है, जो ये छवि है उनकी है, तो इस छवि को क्यों इसके साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए निशांत की राजनीति में एंट्री पर जो चर्चा ही चर्चा भर है, कोई इसमें सच नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना कि सीनियर जर्नलिस्ट सर अरुण पांडे ने क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा कि यह जो चर्चा हो रही है यह चर्चा भरी है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।